भाजपा विपक्ष में होने के बावजूद भी सत्ता में बैठी कांग्रेस के खिलाफ समानांतर सरकार चला रही है और कांग्रेस को इसकी भनक तक नहीं है। अब आप सोचेंगे कि शायद ये इसलिए हो कि मौजूदा सरकार ने अभी तक ज्यादातर अफसर ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बिठाए हुए हैं जिन पर इन अफसरों को पूर्व जयराम सरकार ही बिठा कर गई थी। सवाल उठ रहे हैं कि सरकार भले ही व्यवस्था परिवर्तन के जयकारे लगा रही हो, लेकिन व्यवस्था से जुड़े अफसरों में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। अब आप खुद समझिएगा और तय कीजिएगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि भाजपा समानांतर सरकार चला रही है। जरा ये भाजपा नेताओं के तेवर देखिए। सारा कंसिडरेशन ऑफ पावर शिमला में 5-5 कैबिनेट मंत्री वहां से, 6-6 मंत्री वहां से, और कांगड़ा के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, एक कदम बताइए जो आपने धर्मशाला को, कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए कोई आपने कदम उठाया कि किसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि आप इसको हम कैपिटल बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट की एक्सपेंशन करेंगे, एट व्हाट कॉस्ट। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 7 तारीख को धर्मशाला के सुंदर स्टेडियम में यहाँ पर होगा और उसके हम और आप चश्मदीद गवाह होंगे। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के प्रयास निसंदेह इस धर्मशाला को, हिमाचल प्रदेश की इस पर्यटन नगरी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकारी भी मैं आप तक देना चाहता हूँ। आज हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी स्टेट बन गया है जहाँ पर सबसे महंगी जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो मिल रही है। इंडस्ट्रियलिस्टों को इतनी ज़्यादा बड़ी समस्या आ रही है, लेकिन सरकार का ध्यान बिल्कुल भी इन सारे विषयों के ऊपर नहीं है। और आज परिस्थिति ये बनी है कि बड़े यूनिट और उनके साथ जुड़े हुए बाकी यूनिट जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से धीरे धीरे जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की नई एक्सपेंशन जो है वो नहीं हो रही है। ये मैं पूछना चाहता हूं कि केवल और केवल कांगड़ा के करप्शनों को बंद करके सरकार क्या बताना चाहती है। इसलिए इस प्रकार के जो तुगलकी फरमान हैं, हम जो चाहते हैं सरकार इनको वापस ले, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, चाहे वो लीज की बात है, चाहे वो माइनिंग के साथ जुड़े हुए विषय हैं। बिल पास करवाकर जो पिछले 27 वर्षों से ऐसे ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ, आपने इसको पारित करवाकर एक संदेश दिया है कि महिला सशक्तिकरण, और इस बिल का नाम नारी शक्ति बंधन रखा गया। तो मैं तो यही चाहूँगा, आपके माध्यम से भी मैं प्रदेश की महिलाओं को, देश की महिलाओं को बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। देखा आपने, 4 मुद्दे थे। कुछ अपनी केंद्र सरकार के फायदे गिनवाने के लिए, कुछ सुक्खू की सरकार को सूली पर टांगने के लिए। अपने 4 नेताओं को कुछ इस तरह से भाजपा संगठन ने जिम्मेदारियां बांटी कि कांग्रेसी सियासत की कब्र खोदने में कोई कमी न रहे। चारों ने खुदाई भी की। एक नेता महिला आरक्षण बिल पर बोला, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों पर बोला, तीसरा कांगड़ा जिले से जुड़े मुद्दों को लेकर बोला, तो चौथे थे उन्होंने अपनी ही पुराने विभाग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को लेकर कुछ इस तरह से सरकार की बखियां उधेड़ी कि अगर कोई मलहम लगाने की कोशिश करे भी तो मलहम कम पड़ जाए पर जख्म भर ना पाए। अब आते हैं उस बात पर कि भाजपा जिस रणनीति के तहत कांग्रेस की सरकार को लपेट रही है, क्या उससे बचने के लिए कांग्रेस के पास भी कोई डिफेंसिव या ऑफेंसिव प्लान है, यानी पलटवार करने का कोई प्लान या फिर बचाव करने के लिए कोई रणनीति। कांग्रेस के भीतर सबसे पहले संगठन की बात करते हैं, क्योंकि जो हमले हो रहे हैं वो भाजपा संगठन कांग्रेस की सरकार पर कर रहा है और कांग्रेस का संगठन है कि सुक्खू सरकार के बचाव की बजाय अपने अपने लोगों को बचाने, सरकार में कुर्सियों पर बिठाने की बाबत ही ज्यादातर बात करता है। क्या मजाल कभी कोई ऐसा बयान दिया हो जो भाजपा के संगठन के खिलाफ हो और कांग्रेस सरकार की फेवर करने वाला रहे। हालात तो यहाँ तक बदतर हैं कि अगर सुक्खू सरकार कुछ कर भी रही है तो भी उसको कांग्रेस के संगठन की तरफ से कोई बैकअप नहीं मिल रहा। मसलन हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार को आंखें दिखाने में जितना दम दिखाया, कांग्रेस के संगठन ने उतनी ही जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। सुक्खू ने अपने दम पर 4500 करोड़ रुपए की रिलीफ पैकेज जारी करने की बात कही थी, लेकिन संगठन तो छोड़िए, खुद सरकार में बैठे मंत्री भी इस मसले में अपनी ही सरकार की छवि को पेश करने में बड़ी बुरी तरह से फिसड्डी साबित हुए। अंदाजा लगाइए, अगर ऐसा ही कोई काम भाजपा की सरकार ने किया होता तो क्या भाजपा का संगठन और बकाया नेताओं की जमात चुप बैठी रहती?
बिल्कुल नहीं। सियासत का इतिहास गवाह है कि जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन आलम देखिए, सरकार दिखने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसका बैकअप रहने वाला संगठन उसको सियासत के बाजार में बेचने से भी गुरेज बरतता है। और तो और मंत्रियों का आलम यह है कि इनका कुनबा छोटा शिमला में ही बैठने के लिए मशहूर हो चुका है और पूरे प्रदेश में अपनी सरकार का आकार साबित करने में पिछड़े साबित हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की सियासी शरीक भाजपा के घर में कोई आनंद भरा उत्सव तो नहीं है। बावजूद इसके वे अपने संगठन और रणनीति के जरिए कांग्रेस सरकार के सामने एक समानांतर सरकार चला रही है। हाल फिलहाल तो ये आलम है कि कांग्रेस का संगठन अपनी ही सरकार को ना तो पचाकर और ना ही बचाकर राजी है, और दूसरी तरफ बिना सरकार के भी भाजपा संगठन के जरिए खुद अपनी सियासी इमारत के सरिये को मजबूती से बांध रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा सियासत का लेंटल भी डाल ले और कांग्रेस का संगठन शटरिंग तक न कर पाए। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।